हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग बीस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और नई पजल लेके आए हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम का ये क्वेश्चन है नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो। इसको अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। रोमन, केन, मार्क, स्टीव, केविन, डीन, जॉन एंड डेविड आर 8 प्रोफेशनल्स वर्किंग इन डिफरेंट बैंक्स। ये बैंक्स के नाम देखें: BOI, BOB, CTE, SBI, IDBI, ICICI, HDFC बैंक एंड एक्सिस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। They live in 3 colonies: Rohini, Pitampura and Anand Vihar, with not more than 3 of them in any one colony. 3 लोगों से ज़्यादा किसी भी कॉलोनी में है नहीं, मतलब या तो 3 है या 3 से कम है। ठीक है, अब उन्होंने आगे कंडीशन लिख दे रखी है, वो कंडीशन नोट करते चलेंगे हम साथ में। मार्क इज आइदर इन SBI और इन सिटी बैंक। जो मार्क है वो या तो SBI में या सिटी बैंक में। तो अब हम एक बार इसकी टेबल बना लेते हैं। तो हम इस साइड लिखेंगे रोहिणी, पीतमपुरा और आनंद विहार। एग्जाम में आपको ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, R करके, P करके और आनंद विहार करके, AV करके। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है और स्पीड चाहिए होती है हमें। जहाँ 1 सेकंड बचे वहाँ हमें 1 सेकंड बचानी चाहिए। ठीक है, तो अब हम कंडीशन लिख लेते हैं इसकी। जो मार्क है वो तो या तो SBI में या सिटी बैंक में। मार्क किस में? या तो SBI में और सिटी बैंक में। ठीक है, ठीक है। उससे आगे पढ़ते हैं। जॉन और रोमन एंड डीन आर इन ICICI बैंक, IDB एंड BOB। जो जॉन है वो ICICI बैंक में है, और जो रोमन है वो IDBI बैंक में है। ठीक है, और जो डीन है वो BOB बैंक में। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। केविन इज आइदर इन HDFC बैंक और BOI बैंक। ठीक है, जो केविन है वो या तो HDFC बैंक में है या BOI में। ठीक है, इन दोनों बैंक में से एक में है केविन। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। एंड लिव्स इन पीतमपुरा। केविन इज आइदर इन HDFC बैंक और BOI और पीतमपुरा में रहता है। जो केविन है वो पीतमपुरा में रहता है, तो हम इसको सीधा यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, केविन इसमें और इन दोनों बैंक में से एक में। ठीक है, उसके बाद है बोथ द पर्सन ऑफ रोहिणी आर नॉट इन ICICI और IDBI एंड सिटी बैंक। जो रोहिणी है ना, उसमें ना ही ICICI वाला बैंक वाला है, ना ही IDBI वाला है, ना ही सिटी बैंक वाला है। बोथ द पर्सन्स ऑफ रोहिणी आर नॉट इन ICICI बैंक और IDBI एंड सिटी। जो रोहिणी में बोथ, जो 2 लोग हैं ना, इसमें मतलब इन्होंने बता दिया कि रोहिणी में सिर्फ 2 लोग हैं। बोथ द पर्सन ऑफ रोहिणी मतलब जो 2 लोग हैं ना वो इन बैंक में नहीं है, ICICI में नहीं है, ठीक है, IDBI में नहीं है और सिटी बैंक में नहीं है। तो इस पे हम क्रॉस लगा देते हैं कि ये 3 बैंक जो है रोहिणी में नहीं है। ठीक है, स्टीव लिव्स इन आनंद विहार। जो स्टीव है वो हमारा आनंद विहार में रहता है। ठीक है, इन्होंने लिखा है स्टीव लिव्स इन आनंद विहार। ठीक है, जो स्टीव है वो हमारा आनंद विहार में रहता है। ठीक है, एंड दी वन हु वर्क्स इन सिटी बैंक्स लिव्स इन पीतमपुरा। जो सिटी बैंक वाला है ना, जो सिटी बैंक वाला है वो पीतमपुरा में रहता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं सिटी बैंक। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि सिटी तो हम केविन वाला भी हो सकता है सिटी के नीचे, लेकिन नहीं, क्योंकि केविन में 2 ही बैंक दे रखे थे, या तो HDFC में है या BOI में है।
तो हम सिटी वाले को अलग लिख देते हैं कि जो सिटी में है वो कोई और पर्सन है, वो केविन नहीं है। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं। सिटी बैंक लिव्स इन पीतमपुरा, ये तो हो गया। डीन एंड जोहन आर इन सेम कॉलोनी, जो डीन है और जो जोहन है वो सेम कॉलोनी में है। ठीक है, ये दो पर्सन एक ही इन तीनों में से, मान लो जैसे आनंद विहार में है तो ये दोनों आनंद विहार में ही आएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। मार्क एंड डेविड आर इन सेम कॉलोनी, जो मार्क है, मार्क और डेविड ये भी सेम कॉलोनी में हैं। ठीक है, ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। स्टीव डज नॉट वर्क इन HDFC बैंक, जो स्टीव है वो HDFC बैंक में काम नहीं करता। ठीक है, ये हम यूं क्रॉस लगा देंगे कि स्टीव वाला HDFC बैंक में काम नहीं करता। ठीक है, और BOI बैंक, स्टीव डज नॉट वर्क इन HDFC और BOI में भी ये काम नहीं करता स्टीव जो है। ठीक है, उससे आगे, द पर्सन वर्किंग इन HDFC बैंक डज नॉट लिव इन पीतमपुरा, जो HDFC वाला है बंदा वो पीतमपुरा में नहीं काम करता। ठीक है, HDFC बैंक वाला पीतमपुरा में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। तो केविन में दो ही बैंक आ सकते थे, या तो HDFC वाला या BOI वाला, लेकिन केविन है पीतमपुरा में और पीतमपुरा में HDFC वाला तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो यहाँ से कट गया, तो केविन पे कौन सा होगा, BOI। ठीक है, ये हो गया केविन का। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन देखते हैं, ये वाली कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, अब ये देखते हैं जो ICIC वाला है और जो IDBI वाला है वो इसमें नहीं है, तो मतलब ये ICIC वाला इसमें नहीं आ सकता। तो ये जो जॉन है और डीन है ये दोनों एक ही कॉलोनी में हैं। अगर ये ICIC वाला यहाँ रोहिणी में नहीं आ सकता तो ये डीन भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों एक साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पे दो आ चुके हैं, BOI आ चुका है और सिटी आ चुकी हैं, लेकिन इन दोनों के बैंक अलग हैं, इसका ICIC है और इसका BOB है। ठीक है, तो बची ये जगह, तो दोनों यहाँ पे आएंगे, जॉन ICIC में और जो डीन है वो भी आनंद विहार में आएगा BOB बैंक में। ठीक है, ये हो गया। अब स्टीव का बैंक हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, ये कंडीशन भी होगी। अब जो रोमन है वो IDBI बैंक में, लेकिन IDBI बैंक वाला रोहिणी में नहीं आ सकता। ठीक है, बची ये वाली जगह, और इसमें 3% पहले ही आ चुके हैं, तो उसने पहले ही कहा था कि 3 से ज़्यादा पर्सन नहीं आ सकते किसी भी कॉलोनी में, तो जो रोमन है वो यहीं आएगा। उसका बैंक क्या है, IDBI। ठीक है, ये हो गया। तो अब बचे ये दो, मार्क और डेविड दोनों एक साथ आते हैं सेम कॉलोनी में, तो इनकी और कोई जगह तो है नहीं, फिर ये बचे रोहिणी में, तो मार्क यहाँ पे आ जाएगा रोहिणी में डेविड के साथ। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखते हैं कि मार्क के साथ या तो SBI है या सिटी है, लेकिन जो सिटी बैंक है वो रोहिणी में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा मार्क के साथ, SBI। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन सा बैंक बचा है, BOI, BOB, सिटी, SBI, IDBI, ICIC, HDFC, एक्सिस। अब एक्सिस बैंक बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए ये दोनों। हाँ, यहाँ पे जो अब कौन सा पर्सन बच गया, रोमन, केन, हाँ केन बच गया, वो केन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसको आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉलोनीज को लिया है, तो आप यहाँ पे इन पर्सनों के नाम भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा, उसमें बनाने में आपको दिक्कत आएगी। जो सबसे कम चीज़ें होती है ना वो इस साइड लिया करो आप, फिर देखना क्वेश्चन कितने आसान से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सबसे कम ये कॉलोनीज दे रखी थी, रोहिणी, पीतमपुरा और आनंद विहार, ये 3 ही दे रखी थी, इसलिए मैंने इस साइड इसको इन तीनों को उठाया है। मैं ये भी उठा के कर सकता था, मार्क, डेविड, केविन, इन सब के नाम इस साइड लिख लेता, फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस साइड लिखता रहता मैं, वैसे भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो भी पर्सन, मतलब जो भी चीज़ आपको सबसे कम दे रखी होती है ना वो इस साइड नोट कर लिया करो और उससे आगे फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को आगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में
बता सकते हो कि किस क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस क्वेश्चन पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नई पजल के साथ। थैंक यू सो मच।